किसी ने कहा था जो बेटियां दौड़ती हैं उड़ना भी सीख लेती। लेकिन सोचिए, एक खिलाड़ी जिसने देश को लगातार दूसरा वर्ल्ड कप जिताया हो, फाइनल में निर्णायक रेड्स ली हो, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बनी हो, वही खिलाड़ी आज एक सरकारी नौकरी की उम्मीद के लिए सरकार का दरवाजा खटखटा रही है। कौन है ये खिलाड़ी? कहानी कहाँ से शुरू हुई इस खिलाड़ी की और कहाँ तक पहुंची, और कहीं अब ये रुक तो नहीं जाएगी? वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी ये सवाल क्यों बाकी है? नमस्कार, मेरा नाम है सत्येंद्र सिंह और आप देख रहे हैं फोर्थ आई न्यूज। आज हम इसी विषय में बात करने वाले हैं। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने इतिहास रचा है। लगातार दूसरी बार वर्ल्ड कप जीतकर ढाका में खेले गए फाइनल में भारत ने चीनी ताइपे को 35-28 से हराया। पूरे टूर्नामेंट में भारत अजय रहा। 2012 में पटना में इसकी मेजबानी भारत ने की थी और अब एक दशक के बाद फिर भारत ने दुनिया को दिखाया है कि कबड्डी की असली ताकत जो है वो भारतीय मिट्टी में ही है। इस जीत के पीछे चमकता हुआ एक नाम है, वो नाम है संजू देवी। कोरबा जिले के पाली ब्लॉक की रहने वाली ये संजू देवी है, जिनकी उम्र 23 साल की है, जो सिर्फ टीम का हिस्सा ही नहीं थी, उन्होंने टूर्नामेंट की मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का भी खिताब अपने नाम किया। गांव की मिट्टी में नंगे पैर दौड़ने वाली ये लड़की आज दुनिया भर में मीडिया की सुर्खियां बनी हुई है। संजू के पिताजी जो है एक किसान है। आमदनी उनकी सीमित है, लेकिन सपने ऊंचे ऊंचे। उनके पिता बताते हैं कि हमने गरीबी में गुजारा किया था, लेकिन बेटी को कभी रोका नहीं। शायद हम पैसे नहीं दे सके, लेकिन उसे उम्मीद थी, पंख हमने जरूर उसको दिए। जूते फट जाएं तो पिता कपड़े नहीं खरीदते, बेटी के जूते ही लाते हैं। माँ काम के घंटे बढ़ा देती है ताकि संजू प्रैक्टिस कर। न डाइट न सुविधा, बस एक जिप और एक लक्ष्य। आज गांव में तैयारी है, बैनर है, ढोल है और उसके स्वागत की तैयारी भी है। संजू लौटेगी तो पूरा पाली ब्लॉक गर्व के नारों से गूंजेगा। हालांकि ये एक पहलू है। अब दूसरा पहलू ये है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। संजू कहती है कि अगर सरकार मुझे एक अच्छी नौकरी दे दे तो परिवार की मुश्किल हल हो जाएंगी। आगे उनकी ट्रेनिंग, डाइट, प्रोफेशनल कोचिंग, सब कुछ आसान हो जाएगा। ये कहना है एक वर्ल्ड कप की हीरो का। 2 बार चैंपियन बनी, भारतीय टीम की वे MVP यानी मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर भी बनी। देश का नाम भी उन्होंने रोशन किया, लेकिन आगे बढ़ने के लिए नौकरी की गुहार वे सरकार से लगा रही है। अब इस सवाल ये है कि ये सिर्फ संजू की ही दुविधा है, दिक्कत है, या पूरा देश कुछ इसी तरीके से हमारे खिलाड़ियों को देखता है। सवाल ये भी उठता है कि क्या विश्व विजेता बेटियों को अपनी जगह खुद माननी पड़ेगी? सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या कबड्डी में स्वर्ण जीतने वाली खिलाड़ी नौकरी की प्रतीक्षा करती रहेगी? हम तिरंगा फहराने पर गर्व महसूस करते हैं, पर क्या तिरंगे फहराने वाली ये जो हमें बेटियां गर्व की अनुभूति कराती हैं, उनके लिए इस तरीके से सरकार के आगे एक नौकरी के लिए हाथ फैलाना पड़ेगा? फोर्थ आई न्यूज आपसे भी ये जानना चाहेगा कि क्या आपकी इस विषय में राय है, और आप इस बेटी का हौसला भी जय हिंद लिखकर जरूर बढ़ाएं। इसके साथ ये भी सवाल उठाएं कि क्या हमारे देश में आज भी जो खेल है, खिलाड़ी हैं, वो सिर्फ क्रिकेट के लिए ही है? क्रिकेट में ही पैसा है, क्रिकेट में ही सुविधाएं हैं और क्रिकेट में तमाम जो है शोहरत है, लेकिन दूसरे खेल कहीं आज भी पीछे दिखाई देते हैं? इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट करिएगा, और अगर आपने हमारे अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ खबरें अलग लेकर आते रहते हैं, वो भी आपके लिए।